Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Tarbiyya 72. And in this video, I am going to solve question number 6 of exercise 10C of New Syllabus Mathematics D3. And the same question is included in New Scanty Mathematics Book 3 of SAC Students Class 8. स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट है क्या कैंडल इज़ प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्राम अ लेंस। ये लेंस है स्टूडेंट्स, इससे 15 सेंटीमीटर अवे एक कैंडल को हमने रखा है। एंड अ स्क्रीन इज़ प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ x सेंटीमीटर, और लेंस से एक स्क्रीन हमने प्लेस की है जो x सेंटीमीटर है एज शोन इन द फिगर, और जो फिगर में दिखाई गई है। द इमेज ऑफ द कैंडल डी ई, ये जो डी ई है ये इमेज है कैंडल का जब ये लेंस में से पास हो रही है। डी ई कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन इज़ इन्वर्टेड। इन्वर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स ये उल्ट हो गया है, यानी कि ये कैंडल हमें इधर से जलती हुई नज़र आ रही है, तो जब ये लेंस से पास होकर जाएगी तो वो इधर इसका जलता हुआ पॉइंट नज़र आएगा, यानी कि ये इन्वर्ट होगी। तो हमने करना क्या है, इज़ 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द कैंडल, कि ये जो इसका इमेज बन रहा है इन्वर्ट होकर ये इसके क्या है कैंडल से 3 टाइम्स है। तो हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो अब स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं, डायग्राम में ऑलरेडी ड्रा कर चुका हूँ कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये कैंडल है और ये जो आपको नज़र आ रही है, और ये लेंस से 15 मीटर अवे है, और ये जो इसका इमेज बन रहा है वो इमेज इसका ये है कैंडल का मिरर से पास होने के बाद, लेंस से पास होने के बाद ये इसका 3 टाइम्स है। यानी कि अगर मैं इसको सपोज करूं कि ये a सेंटीमीटर है कैंडल, तो इसका जो इमेज बन रहा है ये होगा 3a सेंटीमीटर, 3 टाइम्स है जितनी भी इसकी लेंथ है। तो हमने हमने फाइंड करना है x की वैल्यू को। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें 2 ट्रायंगल्स नज़र आ रही हैं। इस पॉइंट का नाम है स्टूडेंट्स C, के हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं BAC और BDE। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो मैं इधर लिखूँगा ट्रायंगल BAC कॉरस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल BDE। तो इनको हम पहले कंपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स ये जो एंगल है ये राइट एंगल है, क्योंकि कैंडल उस तरह लगी हुई है और उसका जो इमेज बन रहा है वो भी स्टूडेंट्स राइट एंगल की फॉर्म में बनेगा। तो इधर मैं लिखूँगा मेजरमेंट एंगल BAC ये इक्वल है मेजरमेंट एंगल BDE के, और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल है। और फिर ये जो एंगल B है ABC, मेजरमेंट एंगल ABC ये स्टूडेंट्स इक्वल है मेजरमेंट एंगल DBE के। D पहले लिखना था, DBE के। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसके आगे हमने लिख लेना जी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रायंगल जो हैं नीचे मैं लिखूँगा सो ट्रायंगल BAC ये स्टूडेंट्स सिमिलर है ट्रायंगल BDE के, और इसकी रीज़न ये है कि इसके 2 एंगल्स कांग्रुएंट हैं। अगर 2 एंगल्स कांग्रुएंट हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली कांग्रुएंट होगा। अब स्टूडेंट्स अगर ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो इसलिए ये जो AC है AC ओवर DE ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स BC ओवर BC नहीं, BC हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, BA ओवर BD के। तो अब AC की जो वैल्यू है वो हमने सपोज की थी कि वो A है, और DE की वैल्यू जो है वो होगी स्टूडेंट्स 3A,
इज इक्वल टू बी ए की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर और ओवर बी डी की वैल्यू है x सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल होगा, ये जो a है ये a से कैंसिल होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1/3 इज इक्वल टू 15/x। तो अब हम करेंगे बी सी एम मीन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा x, और 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 45, और यही हमने फाइंड करनी थी। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।